गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात दुर बुरी और बुद्धि यानी बुरी बुद्धि, विनश्यति विनाश होता है। जो बुरी बुद्धि वाले होते हैं, दुष्बुद्धि वाले होते हैं, दुर्बुद्धि वाले होते हैं, उनका विनाश होता है। यह आप लोगों का चल रहा था। आधा चैप्टर आपका ये हो चुका था और आधा आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक मगध देश होता है जिसमें एक फूलोत्पल नाम का एक तालाब होता है। उसमें संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं और उनका मित्र होता है। कौन होता है? कछुआ होता है जिसका नाम होता है कम्बुग्रीव। तो इस प्रकार वो अपना जीवन वहाँ उस तालाब में व्यतीत करते रहते हैं। एक समय वहाँ पे कुछ मछुआरे आ जाते हैं और वो वहाँ आकर बोलते हैं कि कल हम इस तालाब में जो भी जलीय जीव रहते हैं, कछुआ, हंस, जो भी यहाँ रहते हैं, उनको हम मारेंगे। यह बात सुनकर जो कछुआ है और वो रहने वाले वहाँ के जीव है, वो चिंता में पड़ जाते हैं। तो कछुआ जो हंस होते हैं दो, उनको बोलता है कि कल वो हम लोगों को मारेंगे, तो हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार ये आपका चैप्टर चल रहा था। तो उसमें कछुआ उनको बोलता है कि एक उपाय ऐसा है कि आप मुझे लेके जा सकते हो, क्योंकि हंस तो उड़ सकते हैं लेकिन कछुआ उड़ नहीं सकता है। तो कछुआ जो है वो बोलता है कि आप मुझे एक डंडे के सहारे से दोनों सिरों से आप पकड़ करके, और मैं बीच में अगर लटक जाऊंगा, उसको पकड़ लूँगा अपने मुख से, तो आप मुझे अपने जो पंख के बल है उनसे दूसरे स्थान पर उड़ा के ले जा सकते हो। तो यहाँ तक आपका यह चैप्टर होता है। उसके आगे हम इसको पढ़ते हैं कि हंसौ अवदताम, अर्थात हंसौ दो हंसों के लिए आया है। हंस है, हंसौ, हंसः, इस प्रकार इसका होता है। हंसौ द्विवचन, अवदताम का भी द्विवचन, किसका? भूतकाल की क्रिया का, लंग लकार की क्रिया का, अवदताम। दोनों हंस बोलते हैं अत्र का उपाय, अत्र यानी यहाँ, अत्र अव्यय शब्द होता है, कह क्या उपाय है, यहाँ अब क्या उपाय है। कच्छप वदति, कच्छप यानी कछुआ, कूर्म कच्छपः, दोनों कछुए को बोला जाता है। कच्छप वदति, कच्छप बोलता है युवाम, तुम दोनों, त्वम युवाम, इसलिए तुम दोनों के लिए आया, और युवम तुम सब। तो युवाम कास्त दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों क्या करना, एक लकड़ी के डंडे को चोंच से धारण कर लेना, अर्थात दोनों साइड से उसको चोंच से पकड़ लेना। अहम कास्त दंड मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम अर्थात मैं, कास्त दंड मध्य लकड़ी के डंडे के मध्य से, अवलंबे लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन जो पंख के बल है उससे, सुखेन गमिष्यामि, सुखेन और पक्ष बलेन में तृतीया विभक्ति का उपयोग हुआ है। हम जब भी कोई साधन किसी को बनाते हैं, जो भी कोई साधन बनता है, तो उसके लिए तृतीया विभक्ति हमेशा उपयोग में होती है। तो वह पंखों के बल से उसमें उसका साधन होता है। तो वह बोलता है कि मैं आपके पंखों के बल से सुख से गमिष्यामि जा सकूँगा। हंसौ अकथयताम, हंसौ दोनों हंस बोलते हैं संभवति एषः उपाय, संभवति यह उपाय संभव है, अच्छा है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक अपायो यानी हानि, अपि भी है, यहाँ एक हानि भी है, अर्थात यहाँ ये उपाय तो अच्छा है, आप लोगों का अच्छा सुझाव दिया, तो यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हम दोनों, नियमान नए धातु से बना है, नए यानी लेना,
नियमान ले जाते हुए त्वाम तुम अवलोके देखकर जना लोग किंचित कुछ वदिशंति एव कुछ तो बोलेंगे ही। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए जब लोग देखेंगे, किंचित वदिशंति एव, एव यानी ही, कुछ तो बोलेंगे ही। अर्थात जब हम तुम्हें चोंच से लेके जाएंगे इस स्थान से दूसरे स्थान पर, तो लोग हैं, लोग बिना बोले नहीं रहेंगे, वह कुछ तो तुम्हें देखकर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कि हंस तो उड़ते हैं परंतु कछुआ नहीं उड़ सकता है, तो पहली बार जब कछुए को उड़ते हुए देखेंगे तो लोग बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम होता है बोलना। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम उत्तरम, तुम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तब, तव तुम या तुम्हारा, मरणम निश्चितम, तो अगर तुम उत्तर दे दोगे, अपने मुख से कुछ बोल जाओगे, तो तुम्हारा मरण निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि वह मुंह से उसको पकड़ के रखेगा और उसी मुंह से अगर वह बोलेगा तो उसका डंडा छूट जाएगा और वह नीचे गिरेगा और मर जाएगा। इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तुम उत्तर दोगे, सुन लोगे तो अच्छी बात है लोगों की बातें, और अगर उनका उत्तर देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मरण क्या है? निश्चित है। अतः त्वम अत्रेव वस, अतः त्वम अत्रेव यानी अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, दोनों को यहाँ प्लस ही को जोड़कर बनता है यहीं। अतः तुम यहीं बसो, यहीं रहो, तुम्हारा रहना उचित है। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, यह सब सुन करके श्रुत्वा, कत्वा पढ़ते लगा है श्रु धातु के, श्रुत्वा क्रुद्ध क्रोधित होकर, कूर्म बोलता है, कछुआ क्रोधित होकर, ये सब सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोलता है। किम अहम मूर्ख है, वह बोलता है क्या मैं मूर्ख हूँ? किम अहम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा किसी भी चीज़ का। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम यानी मैं, यथा वदामि मैं जैसा बोलूँगा तुम दोनों वैसा ही करोगे, कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, ऐसे वो बोलता है। अब आगे क्या होता है? एवं कास्त दंडे लंबमानम कूर्मम पौरा अपश्यन, एवं इस प्रकार क्या होता है? कास्त दंडे, लकड़ी के डंडे पे, लंबमान वो लटकता हुआ, कूर्मम पोराह अपश्यन, उसको लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए देखकर, पोराह यानी जो पुर यानी होता है नगर, तो पूर्ववासी जो होते हैं उनको, नगर के वासी जो होते हैं उनको बोलते हैं पौराह, है ना। तो बहुवचन है अपश्यन, उन लोगों ने कूर्म को लटकते हुए देखा। किस पे लटकते हुए? कास्त दंडे यानी लकड़ी के डंडे पर। पश्चात अधावन अवदन च, और देख करके क्या किया? अधावन दौड़े, और अवदन बोलते हैं, च का मतलब और, उसके पश्चात वो क्या करते हैं? दौड़ते हैं और बोलते हैं। अनहो महद आश्चर्यम, अर्थात ये देखो, महद यानी बड़ा, कितना बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसाभ्याम यानी दो हंसों के साथ में, सह साथ में, कूर्मो अपि कछुआ भी, उड़ीयते कछुआ भी उड़ रहा है। ये देखो कितना महान आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है कि हंसों के साथ में कौन उड़ रहा है? कछुआ भी उड़ रहा है। आज तक तो हमने इसको उड़ते हुए नहीं देखा था। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, अलग अलग लोग होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो कश्चिद वदति कोई बोलता है। यद अयम कूर्म है कथम अपि निपतति तथा अत्रेव पक्त्वा खादिष्यामि, अगर यह जो कूर्म है किसी भी प्रकार से निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रेव यानी यही, यहाँ प्लस ही का बनता है यही, पकतुआ पका करके इसको खा जाऊंगा, खादिष्यामि खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः अर्थात दूसरा, अन्य बोलता है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे यानी तालाब के किनारे इसको दग्ध्वा पका करके, भून करके खा जाऊंगा। अन्य अकथियत,
सब अलग अलग बोल रहे हैं। कोई तो बोल रहा है वैसे खा जाऊंगा, कोई बोल रहा है ऐसे खा जाऊंगा, अन्य। अब दूसरा एक और बोल रहा है, देखिए अकथयत बोलता है गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, यानी घर पे ले जा करके, नीत्वा अर्थात ले जा करके, भक्षयिष्यामि खा जाऊंगा, इसको घर पे ले जा करके खा जाऊंगा। क्रुद्धः जाता है, कौन, इति तेषा तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात इति, इस प्रकार के तेषाम उन लोगों के, किनके, पोराहा पूर्ववासियों के वचन सुनकर, तद्वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्ध जात है, सुनकर के कूर्म क्या होता है, कछुआ जो होता है क्रुद्ध जाता है अर्थात क्रोधित हो जाता है। उसे अपने आप पे संयम नहीं होता है, बैलेंस नहीं बना सकता है वह अपना, और उसको गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, क्या बोलता है, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृते से अवदत, मित्राभ्याम दोनों मित्रों के, दत्तम वचनम दिए हुए वचन को, विस्मृते भूल कर, से अवदत वह बोलता है, युवम भस्म खादत, ये देखो युवम भस्म खादत अर्थात तुम दोनों राख खाओ, भस्म खाओ, तुम सब क्या खाओ, युवम यानी तुम सब भस्म खाओ, ये लो। इतने में क्या होता है, अब उसको बोलना मना था और वह बोलते ही क्या होता है, नीचे गिरेगा और मरेगा। तत्क्षण में, इसी क्षण, कूर्म दंडात, कूर्म क्या होता है, कछुआ, दंडात दंडे से, ये देखो है ना, इसमें अलग होने का हो रहा है, इसमें भेद कि दंडात दंडे से अलग हो रहा है। अपादान, अपादान यानी अपादान विभक्ति इसमें आई है, उससे विलगाव हो रहा है, किससे हो रहा है, डंडे से। तो दंडात भूमौ पतित, यानी वह डंडे से भूमि पर गिर जाता है। पौरी सह मारित, और नगरवासी जो होते हैं सह उसको मारित, मार देते हैं, और क्या करते हैं, आगे खा जाते हैं मार करके। वो बोलता है कोई यहाँ खाऊंगा, कोई घर ले जाके खाएगा, इस प्रकार वो कोई भी किसी के भी हाथ लग गया है उसी प्रकार उसको मार करके खा जाते हैं। अतः एवोक्तम, अतः एवोक्तम कि सूर्यदेहा कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनशति। सूर्यदाम यानी अच्छा सोचने वाले जो अपने सूर्य होते हैं, सूर्यदेह वाले, अपना हित सोचने वाले जो मित्र होते हैं, हित कामानाम उनकी हितकारी वाणी, वाक्य को, अच्छी जो बातें अपन को बताते हैं अपने जो सूर्यदेह मित्र होते हैं, यो ना अभिदंती उनको कोई स्वीकार नहीं करता है, उनका अभिनंदन नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, वह सह कूर्म एव कूर्म की भांति, कछुए की भांति, दुर्बुद्धि कछुए की भांति, काष्ठाद भ्रष्टो विनशति लकड़ी के डंडे से भ्रष्ट होकर विनाश को प्राप्त होता है। अर्थात जो अपने सूर्यदेव होते हैं, अपने जो हितकारी मित्र होते हैं या हितकारी परिवारजन होते हैं, उनकी बातों को नहीं मान करके, उनका अपमान करके उस बातों को भुला देते हैं, वह किसकी भांति, दुर्बुद्धि होते हैं, कछुए की भांति बुरी बुद्धि वाले लोग होते हैं, और वह लकड़ी से गिर करके या कैसे भी उनका पतन निश्चित होता है, वह उनका पतन होकर के वह विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी से, दुर्बुद्धि विनश्यति कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो अपने सूर्यदेह होते हैं, हितकारी जो अपने लोग होते हैं, अपने परम हितैषी जो अपना भला चाहने वाले होते हैं, उनकी बातों को मानना चाहिए, अन्यथा हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। इस प्रकार यह आपका चैप्टर पूरा होता है। इसमें आपको ये शब्दार्थ होते हैं, ये आपको याद करने हैं। और बच्चों, शब्दार्थ आप जब तक याद नहीं करोगे, आप अध्याय को, पाठ को नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको यह शब्दार्थ जो है वो अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। सरह तालाब होता है, पोंड होता है, कूर्म है, कच्छप है, कछुआ होता है, प्रतिवसति स्मः, स्मः जो है पास्ट के लिए हम लगा सकते, परंतु इसमें लगाने से उसके वो भूतकाल में चला जाता है, लंग लकार में वो वाक्य कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें हम किसी भी धातु के पास्ट बनाने के लिए हम उपयोग में कर सकते हैं। प्रतिवस्ती स्मः रहता था, वॉज लिविंग। धीवराहा अर्थात फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे जो होते हैं, उनको बोलते हैं धीवराहा।
और मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य कूर्म आदि, इन सबको जोड़कर मत्स्य कूर्मा आदीन यानी मछली, कछुआ आदि ये सब है। मारई श्याम मारेंगे, है ना। तो इसका क्या है, ये भविष्य काल की क्रिया है, लृट लकार की इसमें है। और क्या है, मय में एवं, मतलब माँ प्लस माँ का होता है नहीं एवं ऐसा, तो एवं ऐसा नहीं, रिधम तालाब को, धार्यताम धारण करे, पक्ष बलेन पंखों के बल से अपाय हानि, और नियमानम ले जाते हुए, अवलोक के देख कर, लंब मानम लटकते हुए को, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृते भूलकर, प्राक सूर्यधाम मित्रों का के की जो भी है, हित कामा नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, अपने हित की इच्छा रखने वाले, अभिनंदन करते हैं, प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करते हैं। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला जो होता है वो है, ये आपके शब्दार्थ। यहाँ तक आप इनको याद करिए, प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में। थैंक यू।